कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल। दोनों हाथ जोड़ते हुए देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। आओ भाग्यशालिनी कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार कल्याणकामी मेरे सज्जनों, कई दिन लगातार हम लोगों ने बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक अपनी चल रही इस अनमोल साधना में अत्यंत उपयोगी इस एकाग्रता के विषय पे विचार विमर्श किया, मनन भी किया। कुछ शंकाएं थी जो प्रभु ने समाधान अपने आप ही कर दी। आपकी साधना में ये विषय बहुत सहायक होगा, इसे जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। शायद प्रभु नहीं चाहते कि मैं अब इस पर और प्रकाश डालूं। आपके लिए वो पर्याप्त समझते होंगे जितना आपको समझाया बताया गया। साधना में हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता प्रातः स्मरणीय महर्षि वेदव्यास महाराज जी ने एक विशेष बाधा बताई है, विघ्न कह लीजिए। विघ्न तो वैसे 6-7 प्रकार के हैं साधना में, शायद मैं प्रभु प्रेरणा से शुरू ही कर डालूं, पर उसमें ये जिस पर ज्यादा उन्होंने जोर दिया है, अनुरोध पूर्वक कहा है, आज शुरू करता हूं। साधना में विघ्न, ये शीर्षक बना रहा हूं। इसी शीर्षक के अधीन होकर कुछ हम समझने की चेष्टा करेंगे। बड़ी जबरदस्त बाधा है ये, एकाग्रता पूर्वक आप श्रवण कीजिए। पर मुख्य अपेक्षा, शायद नाम ही नहीं सुना होगा। पर मैंने दूसरा, मुख मैंने मुंह, अपेक्षा मैंने तकते रहना, दूसरे की मुंह की ओर तकते रहना, इकट्ठा शब्द बन जाता है पर मुख अपेक्षा। अर्थात इंग्लिश में बोलेंगे हम डिपेंडेंस। बेटे डिपेंड करना, डिपेंडेंस, निर्भरता, निर्भर करना। पर मैं उन्हीं के शब्द बोलूंगा, पर मुख अपेक्षा। आज आम व्यक्ति पर मुख अपेक्षी बन गए हैं। अब यह एडजेक्टिव बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा।
दूसरों की ओर तकते रहती हैं अपनी खुशी के लिए, जो एक शब्द बन गया परमुख अपेक्षी, परमुख अपेक्षी। इसी को कवि प्रकट करता है और यही से शुरू कर देता हूं। जो गैरों का मुंह तकते रह गई वो तस्वीर बनकर लटकते रहे। आज 99% पर ये विघन लागू हो रहा है। हम अगर बच गए हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं बची हो तो ये विषय सुनकर हमारे में एक विशेष एहसास का मादा पैदा होगा कि मैं स्वयं अवलंबी हूं या पर अवलंबी। ये एक और शब्द है अपनी राष्ट्रभाषा का बहुत अच्छा, स्वयं अवलंबी, सेल्फ रिलायंस, पर अवलंबी, डिपेंडेंस। बहुत चोटी का गुण है स्वयं अवलंबन का, स्वयं अवलंबी हो जाना, सेल्फ रिलायंस हो जाना, सेल्फ डिपेंड करना, बहुत अच्छा गुण। आजकल हम देखते हैं, आलो बेटे मैं अब आपको उड़ाऊं अपने साथ, धीरे धीरे करके हम इसकी गहराइयों में उतरे। ये 20वीं शताब्दी कुछ बड़ी विचित्र शताब्दी गुजरी है, जहां नर नारियों में शिक्षा तो बढ़ी, फैशन भी बढ़ा, अकल भी बढ़ी, मन का विकास हुआ, तन का विकास हुआ, हमारे रहने सहने के तरीकों में बड़ा भारी और सराहनीय विकास हुआ। चारों ओर हम देखती हैं टेक्निकल लाइन में, उद्योग में हमें विकास ही विकास दिखाई देता है। जिधर भी नजर मारती है बहुत विकास हुआ। एक हमारा अंबाला है जो विकास करने से इनकार कर रहा है, इसलिए ये उन्नति की ओर नहीं है। पर हमारा शास्त्र कहता है ऐसा विकास भी क्या। मैं विकास नहीं बोलना चाहता, कुछ और शब्द मुझे बताएंगे विकास के स्थान पर मैं पर्यायवाची और क्या बोलूं। प्रगति, बहुत अच्छे, प्रगति यह आम सुनने में आता है, बड़ी प्रगति हो गई। और हमारे परम पिता मुस्कुराते हैं इस प्रगति को देखकर। प्रगति को आप कहेंगे उन्नति, तरक्की, प्रोग्रेस। वो उन्नति भी क्या जिससे कि आंतरिक रूप में शांति ना स्थायी हो। ध्यान देना जरा, मैं आपको कहां ले चलता हूं। अगर हमारी शांति स्थायी नहीं हुई, हमारी हैप्पीनेस परमानेंट नहीं हुई, हमारी भारतीय सभ्यता इसे उन्नति नहीं मानती, अवनति मानती। क्या हमारी शांति स्थायी हो गई? उत्तरों उत्तर हमारी खुशी बढ़ती जा रही है, तब ये प्रगति है। भले ही हम मोटे कपड़े पहन के रहें, झाड़ियों में रहें, झोपड़ियों में रहें, हम चाहे किसी रूप में रहें, क्या हमारी शांति स्थायी है? स्थायी का मतलब है हमारी शांति अपने पे निर्भर है ना, आत्मनिर्भर है या पर निर्भर है? हम फिर एक शब्द आता है, हम स्वस्थ हैं या परस्थ हैं? स्वस्थ या सेहत की बात नहीं है, स्व मैंने आत्मा, स्थ में टिकना। हम अपने में टिके हुए गए या कि दूसरों पर अपनी शांति के लिए भरोसा करते हैं? जो कौम, जो नेशन, जो जाति अपनी खुशी के लिए दूसरों पर डिपेंड करती है, वो आज भी मोई और कल भी मोई। वो कभी उन्नति नहीं कर सकती। चाहे हम व्यक्ति की बात करें या समष्टि की, चाहे इंडिविजुअल बात लें या सोसाइटी एज ए होल ले, उसकी उन्नति कभी उन्नति नहीं है जो अपनी उन्नति के लिए परस्थ है। बड़ा प्यारा शब्द है, परस्थ, दूसरे पर टिकी हुई है, स्वस्थ नहीं है, अपने पे टिकना। बहुत थोड़े जीव भगवान करे आप जैसे हो, जो अपनी प्रसन्नता के लिए दूसरे पर निर्भर ना हो। हाय गाय, अरे ध्यान देना मेरी देवियों,
क्या मतलब? रहे जिसका दिल रूह से मुतमय्यन, आत्मीय आत्मना तुष्टा, जो अपने आप में अपने से प्रसन्न है। मेरे प्रभु इतने खुश होते हैं जो अपनी खुशी के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं करते। उनकी साधना बढ़ गई, उनकी बुद्धि बढ़ गई, उनका मन बढ़ गया, उनके विचार बढ़ गए, उनकी थिंकिंग हाई हो गई, उनकी साधना बढ़ गई, उनकी एकाग्रता बढ़ गई, उनकी पवित्रता बढ़ गई है, उनके ख्यालात कम हो गए, उनके संकल्प विकल्प घट गए। भगवान जी ऐसों को देव पुरुष बोलती हैं। आप इंग्लिश में बोलेंगे सुपरमैन। वो एनिमल मैन से मैन बना और मैन से उन्नति करता हुआ सुपरमैन बन गया। हमारी संस्कृति मेरे सज्जनों उसी को उन्नति मानती है, जिसमें हमारी ध्यान देना मेरे देवियों, ये वो बातें है जो मैं समाज नहीं बता रहा, हमें स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी इत्यादि नहीं बता रही, हमें बड़ा वंचित रखा जा रहा है। हमारा देश उसी को उन्नत मानता है, प्रगति मानता है, जो अपनी खुशी के लिए किसी पे डिपेंड न करता हो, जो सेल्फ रिलायंट मैन हो, अपने आप में अपनी खुशी के लिए अपनी में टिका हुआ हो। संत शिरोमणि गोसाई जी की इस अनुभव का हमारी जाति, हमारी हिंदू जाति कब लाभ उठाएगी? सुनिए तो, ए मेरी भगवती, खासकर आपकी नारी जाति, ये कब लाभ उठाएंगी? कब? प्राधीन सपने हो सुख नहीं। कब गोसाई जी के इस चोटी के अनुभव का हम लाभ उठाने जा रहे हैं? जो हम इस अनुभव का लाभ उठाएंगे, याद रखिए तो हम अंतर्मुखी हो जाएंगे। और कभी ना भूलना, अंतर्मुखी सदा सुखी, बारमुखी। बारमुखी का मतलब परस्त है, जो अपनी खुशी के लिए, शांति के लिए, आराम के लिए, चैन के लिए, मुसर्रत के लिए दूसरों पे भरोसा करता है। आज तो पता नहीं भगवान जी कैसे सहन कर रहे हैं। हर बात के लिए हम दूसरों पर भरोसा करते हैं, हर बात के लिए। देख लीजिए मेरी देवियों, चारों ओर नजर मारिए, अपनी खुशी के लिए हमने कितने मनोविनोद बनाए हैं। कभी हम उसे हॉबी कह देती हैं, कभी हम उसे रिक्रिएशन कह देती हैं, कभी हम उसे हॉलीडे कह देती हैं। अंग्रेजी में हाली होती बड़ी खुशी का दिन, लेकिन खुशी के लिए डिपेंडेंस है। कभी सिनेमा का सहारा, कभी टीवी का सहारा, कभी दोस्तों का सहारा, कभी जुए का सहारा, कभी शराब का सहारा, कभी बीवी का सहारा, कभी पुत्र का सहारा, कभी इज्जत का सहारा, कभी नौकरी का सहारा, हाय कभी शहर का सहारा, कभी आजकल, कभी पहले तीर्थ होते थे परलोक बनाने के लिए, आज तीर्थ है सैर सपाटे के लिए। एक नई लानत है अगले बार, जो हमने धर्म स्थानों और तीर्थों को भी सैर सपाटे का स्थान बना रखा। वी गो देयर एज ए रिक्रिएशन। बड़ा भारी पाप होता है तीर्थों पे मनोविनोद के लिए जाना। तंग आ गए घर के अंदर, और जरा घूम फिर आए, और लानत और लानत धर्म स्थानों पे घूमने फिरने के लिए, धर्म स्थानों पे सैर सपाटे के लिए। पता नहीं, मैं फिर कहना चाहता हूं, भगवान जी से कैसे सहन हो रहा है। जो स्थान हमारे परमार्थ में सहायक होते थे, वो केवल सैर सपाटे की जगह रह गई है, वो सिर्फ दर्शनीय रह गए हैं। हाय, वो प्रशंसनीय नहीं रहे है, वो केवल दर्शनीय। पता नहीं क्या होता जा रहा है। जिनकी सृष्टि है वही देखेंगे। आप तो देख लीजिए, हम अपनी खुशी के लिए कितनों पर डिपेंड करते हैं, कितनों पर ही। उस दिन मेरा बच्चा किताब लाया, आप मुझे कोई गैस लगा देंगे पुत्र? गैस की जगह मेरे से आशीर्वाद ले ले कि जो तूने याद किया है वही इम्तिहान में आ जाए। अच्छा यही कर दो। ये मैं किताब, मैंने अचानक किताब खोली, उस पर लिखा था देश की आबादी क्यों बढ़ती जा रही है। उसमें चौथा था, देश में मनोविनोद के साधन बहुत ही अशुद्ध और अप्रिय है। बहुत सुंदर।
हमारे देश में मनोविनोद के साधन अशुद्ध और अप्रिय आएगा, अनप्लेजेंट। हमने मनोविनोद के साधन गंदे बना रखे हैं, अच्छे नहीं बनाए। आपकी जाति को नहीं, औरत जाति को हमने एक मनोविनोद का साधन बना लिया, जिससे आबादी दिन ब दिन बढ़ती। हालांकि ये कोई मनोविनोद का साधन था, आपसे मिलना और आपसे खुशी ले लेना, ये खुशी लेने वाली बात थोड़ी थी। लेकिन इंसान की जब मत मारी जाती है, सियाने कहती हैं कुत्ते ने जब मरना हो चौराहे पर सो जाएगा, आदमी ने जब मरना हो तो औरत को भोग दृष्टि से देखेगा। मैं नहीं कह रहा, ये आपके शास्त्र कह रहे हैं। कुत्ते ने जब मरना हो तो चौराहे पर सो जाएगा, और आदमी ने जब गलना और मरना हो और गंदी योनि में जाना हो तो औरत को भोग की दृष्टि साधन बना लेगा। ही विल टेक वुमन एज ए रिक्रिएशन। बस मोया, जब आपने औरत को अपनी हॉबी बनाया, गए। औरत हॉबी का विषय नहीं था, रिक्रिएशन का विषय नहीं था, तो क्या थी? वो तो लाइफ कंपेनियन थी। है, आपको पता है पति या पत्नी का रिश्ता क्या है? जीवन संगनी। आपकी एग्जैक्ट परिभाषा है जीवन संगनी। जीवन संगनी, शास्त्र कहता है जैसे हाथ जीवन साथी, हमारे अंग जीवन साथी, बुद्धि जीवन संगनी, इसी तरह बुद्धि की तरह नारी जीवन संगनी है। और पतिदेव थे हमारे जीवन साथी। आहा, इसी को उर्दू वाले बोलते हैं हम राही। आएगा, एक ही राह पे हाथ पकड़ के जो ले जाए उसे बोलते उर्दू में हम राही। आज खुशी के लिए क्या हम पग पग पर भरोसा नहीं करते? पग पग पर। औरत तो जाती, आपकी जाति तो पता नहीं बुद्धि कहां गिरा बैठी है, जेवर की तरह। सजने धजने में कितनी दूसरे पर डिपेंड करती हैं, कितना ही उसका परिणाम ही देखते। आज आपकी जाति अपनी खुशी के लिए कितनों पर डिपेंड करती है, कितनों पे डिपेंड करती है। क्या आपको एक बेल की तरह कहा गया? लानत की बात नहीं। देश की नारी जो हमारी गुरु कहलाती थी, सबसे पहले गुरु नारी कहलाती मेरे देश की, वो आज एक बेल की तरह दृष्टांत दिया जा रहा है। आप तोरी की बेल है, हाँ, अगर आप रस्सी से बांध के आगे आगे करते जाएंगे तो ये फैलती जाएगी। रस्सी आगे बढ़ाती जाओ, आगे बढ़ाती जाओ, आगे तो तोरियां और लगेगी। इस तरह नारी आज पग पग पे सहारा लेती जा रही है, पग पग पे खुशी के लिए सहारा, आगे आगे आगे। शायद कल की बात है, ये परसों की बात, 2 शादियां आपने कर ली हैं, अब रह लेने आती हैं, मैं तीसरी भी कर लूं। एक जगह मैंने शादी की, उसने मुझे छोड़ दिया। दूसरी में जाके शादी की, मेरे उससे 2 बच्चे थे, मेरे से नहीं पलते। अब तीसरी जगह मैं क्या मैं सुख पाऊंगी? कह नहीं सका, मैं चुप कर गया। अब बाबा चुप कर गए हैं, अगर अर्थ निकाल सकती है तो निकाल ले। क्या समझा? बस मैं तो नहीं बोलता, नहीं कुछ तो बोलोगे, अगले हफ्ते आना, अगर बोल सका तो बोलूंगा। कहना क्या चाहता था? मुंह पे लानत लगा के ना घर में बैठ जा, कालक लगा ली बेटी और बैठ जा। 2 शादियां करने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं, अपनी खुशी के लिए और सहारा चाहती। हम कौन है? कल्याणकामी। क्या चाहती हैं? हम कल्याण करके रहना चाहती हैं और कल्याण करके जाना चाहती हैं। और कल्याण का अर्थ आप समझती है क्या होता है? आप में से कोई एक ही शब्द में बता दे कल्याण का अर्थ क्या होता है। जैसे मैंने कल्याण कहा, इसके पर्यायवाची क्या है, इसका सिनोनिमस क्या है? कल्याण का पर्यायवाची शायद कोई ना बता पाए। कल्याण का पर्यायवाची क्या होता है? कल्याण का अर्थ क्या है? हम सब कल्याणकामी हैं। दुनिया में 2 प्रकार के इंसान होते हैं, कामकामी, कामना पूरी करके मरने वाले। हम उनमें नहीं है, हम है कल्याणकामी, कल्याण करके रहने वाले, कल्याण करके इस जहां से जाने वाले। तो दी वेरी वर्ड कल्याण, या अंग्रेजी वेलफेयर बोल लो, उर्दू में बहबूदी बोल लो, या बेटरमेंट बोल लो, पर इसका अर्थ क्या है? कोई आपसे पूछे कल्याण का अर्थ क्या है, फिर मुझे शर्म लगेगी ना कि यही आप गीता नहीं पढ़ते हैं। कल्याण, शाबाश, सोचिए, कल्याण का पर्यायवाची पूछ रहा हूं मैं तो। साथी, पुत्र की नहीं। कल्याण तो एडजेक्टिव है, संज्ञा थोड़ी है, इट इज नॉट नाउन।
जन्म मरण ना हो। बेटे ये तो 1/10 अर्थ दिखाया आपने। एक शब्द बोली जिसका पूरा अर्थ निकल जाए। जैसे मैं कहूं रवि, आपने कहा सूर्य, पर्यायवाची हो गया। मैंने कहा भानु, आपने कहा दिनकर, पर्यायवाची हो गया। इसलिए इसका पर्यायवाची बोलिए। कल्याण, कल्याण का अर्थ ए मादि धियो, सुधार, उधार, नकद नहीं। समझ गए बच्चे? प्रोग्रेस, उद्धार करना, अपना गिरी अवस्था से ऊंचा उठना। ठीक, शाबाश। ये पर्यायवाची नहीं बन सकता। उद्धार, मोहन बेटे नहीं। क्यों टाइम खराब कर रहे हो? फिर मुझे मौका दो, मैं तो खैर बताऊंगा ही। ले लिया मजा आपने? ये कहना कितना आसान है, हम सब फेल हो गए, जबकि आजकल रिजल्ट नहीं कर रहे हैं। मेरी क्लास में सारे फेल। कल्याण का अर्थ होता है जी, क्या फरमा रहे हैं? उद्धार, उधार, सुधार बेटे नहीं। कल्याण को सुधार होगा बेटे। पर्यायवाची एक शब्द में, सबकी भलाई में कहां रहे तब वो अच्छी माता कहलाए। निजात अर्थात मुक्ति, ये तो एक अर्थ हो गया, पर्यायवाची ना बना। कल्याण का एक अर्थ हो गया, निजात या मुक्ति या लिबरेशन, पूरा अर्थ ना हुआ। इसका पर्यायवाची इससे बढ़ के नहीं हो सकता जो व्यास जी ने फरमाया है। आप पहले ये बताइए कल्याण होना किसका है? तन को तो आप जला देंगे, इसका तो कल्याण होगा, 5 तत्व मिल गया। तो कल्याण होना किसका है? सूक्ष्म शरीर का। सूक्ष्म शरीर में है कौन? मन और बुद्धि। आप अपनी प्रश्न को जरा एनालाइज किया करें कि कल्याण किसका? बेटरमेंट टू हुम, वेलफेयर टू हुम? किसका कल्याण? मन बुद्धि का। और बुद्धि क्या है? निर्णय नहीं कर पाती, कभी कोई निर्णय कभी कोई निर्णय, यानी असमंजस में गए, दुविधा में है। और मन क्या है? मन टिकता ही नहीं है, विक्षेपता में गए। अब देखिए जरा बुद्धि की दुर्दशा क्या है? बुद्धि की दुर्दशा जो दुविधा में हो, दुविधा में दोनों गए माया में। ना लोग कह रहे ना परलोक कह रहे, यूं अर्थ लगाइए। जिसकी बुद्धि दुविधा में और दोनों जहां से मारा गया, और जिसका मन विक्षेपता में हो वो भी दोनों जहां से मारा गया। अब लगाइए अर्थ को निकलता है तो उसका कल्याण हो गया। क्या मतलब? अच्छा, अब आपको भगवान की कसम ना भूलना, प्रशांत, प्रशांत, उसकी बुद्धि प्रशांत हो गई, उसका मन प्रशांत हो गया। कल्याण का पर्यायवाची है प्रशांत। आहा, मन की विक्षेपता खत्म, प्रशांत, बुद्धि की दुविधा खत्म, प्रशांत। वो इस जहान से प्रशांत होके गया। वाह, बिल्कुल टिक के गया, विक्षेपता में नहीं गया। उस बुद्धि और मन का एक मतलब होता है सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर प्रशांत होके गया। इससे बढ़िया शब्द पर्यायवाची नहीं हो सकता। बेटे आप कभी ना भूलना कल्याण का, और मुझे उम्मीद है आप सबने हामिया मिला दी होगी। उसका कल्याण हो गया अर्थात मन की विक्षेपता खत्म हो गई। हाँ, मैं कल्याण करके रह रहा हूं, मतलब बुद्धि में कोई दुविधा नहीं है, मन में कोई मेरी विक्षेपता नहीं है। इन अदर वर्ड्स क्या? प्रशांत, प्रशांत, बिल्कुल काम एंड क्वाइट, काम एंड क्वाइट। यह है पर्यायवाची कल्याण का शब्द। अंग्रेजी में करना चाहे तो काम एंड क्वाइट। बुद्धि के लिए काम लगा लीजिए, मन के लिए क्वाइट लगा लीजिए, काम एंड क्वाइट। अच्छा, तो हम सब कल्याणकामी हैं, कल्याण करके रहना चाहती हैं और कल्याण करके जाना चाहती है। कल्याणकामी जीव के लिए अंतर्मुखता अनिवार्य है।
ध्यान देना, मैं धीरे करके ले जा रहा हूं आपको। अंतर्मुखता अनिवार्य है, और हमारी जो डिपेंडेंस है कभी नहीं जा सकती, चाहे कोई पेट भरे लाखोंपति बन जाए, जो हम हमारे रूप में चाहते सारी हमारी मुरादें पूरी हो जाए। पर मैं कह तो रहा हूं, आप मुरादें पूरी भी कर लेती हैं, पर एक जो भगवान ने अजीब चाल बनाई है, मैं सबसे चाल कहूंगा, परिपाटी कहूंगा, प्रथा कहूंगा, मेरे पास और शब्द कोई नहीं। चाल कहिए, प्रथा कहिए, परिपाटी कहिए, स्वभाव कहिए, क्या कि कामना पूरी करने के बाद कामना और निकल आती है। ये कामनों का स्वभाव है, कामनों की चाल है। करो कोई कामना पूरी, संसार संबंधी कामना और निकल आएगी। अगर कामना में से कामना ना निकलती, जी परेशान हो जाता। फिर बोलूं भगवान जी मुझे माफ करेंगे, दुनिया भगवान की स्टॉप। चूंकि किसी के अंदर कोई कामना न उठती, कोई वासना न उठती, और दुनिया नाम तो कामना का है, वासना का है, इच्छाओं का है, कमी का है, बेचैनी का है, बेकरारी का है, लेने का है, देने का है, नहीं नहीं, राग का है, द्वेष का है। वर्ल्ड इज नथिंग बट अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन। अगर ये ना रहता दुनिया स्टॉप, वर्ल्ड इज नो मोर। अब आप क्या कर रही हो, इन्हीं को तो निकाल रहे हो, तो आपकी अपनी दुनिया खत्म है, भगवान की दुनिया रहे। आपने जो अपनी नाकस गंदी दुनिया बनाई, खत्म कर दी। ये कब खत्म हुई? भगवान के ज्ञान को लेकर, भगवान के ज्ञान को लेकर। आहा, जैसे आपके पास गाड़ियां हैं, ये टाटा की गाड़ियां हैं, जब भी कोई पुर्जा खराब हो जाता है तो कोशिश ये करती है ड्राइवर कि हम ओरिजिनल ले आए, चाहे ज्यादा रुपए लगे, पर जो टाटा की कंपनी से ओरिजिनल पुर्जा है वो ज्यादा जाता है। दूसरे पुर्जे देखा देखी बंद तो गए, पर थोड़ी देर जाएंगे, ये जरा ज्यादा निकल जाएंगे, 2 साल निकाल देगा कोई पुर्जा, वो मुश्किल से 6-7 महीने के बाद फिर रगड़े जाते हैं, उसे बोलते हैं डुप्लीकेट। आजकल जितने भी पुर्जे आमतौर पर मिलते हैं डुप्लीकेट बच्चे, उसकी नकल की हुई है और बाकी फैक्ट्री ने बना रखे हैं, हम मानते हैं डुप्लीकेट। हर अब्बा है, और आजकल आपकी कसम, ओ मेरी देवियों, मेरे सजनों, आजकल इंसान ने अपनी खुशी डुप्लीकेट बना रखी, ओरिजिनल नहीं। असली खुशी नहीं लेता, असली खुशी तो फिर परमात्मा से मिलती है, और डुप्लीकेट खुशी परमात्मा को छोड़ के अगर किसी और से, अगर टाटा कंपनी का ले ले पुर्जा, देखिए एक पुर्जा मैंने बड़े शर्मा ड्राइवर से पूछा, इस बड़े डुप्लीकेट जो असल पुर्जे की क्या कीमत है? 650 रुपया, और अगर डुप्लीकेट मिल जाए जी 250 मिल जाता है। वही मेरे रब्बा, डुप्लीकेट 250 रुपए का, और अगर ओरिजिनल हो तो 650 रुपए का। शाबाश, वो लोया कमाया होता है, और वो लोया ऐसे ही थर्ड क्लास बना दिया गया। तो जो हमारी ओरिजिनल खुशी है वो कहां से मिलती है? अपने आप से। वो मिले आत्मा के सतोगुण, यही सुख है, 18वां अध्याय। वो अपने से मिलती, किसी पर भरोसा नहीं करना पड़ता, सिर्फ अपनी विक्षेपता हटानी पड़ती है, अपने को निर्मल करना पड़ता है, अपने को एकाग्र करना पड़ता है, एकाग्र होकर तलीन होना पड़ता है, सदा के लिए अपने से आप खुश। अपनी खुशी के लिए वो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। इसकी मोटी निशानी है कि अगर आप अपने आप में खुश हो रहे हैं, मैं हूं या आप, मत आए ये मेरी बेटियां, ज्यादा समय आप एकांत में रहेंगे, ये इसका मोटा लक्षण जी। अगर आप अपने में खुशी ले रही हैं, डुप्लीकेट खुशी नहीं ले रहे, इफ आप ओरिजिनल एंड जेन्युइन खुशी ले रही हैं, तो आपको एकांत अच्छा लगेगा। वाह वाह, मोटी बात याद रखना, ये मोटा लक्षण भगवान जी ने बताया। हजूम खलायक से होना नफूर अलग रह के महसूस करना शुरू। आपको एकांत बड़ा प्यार लगेगा। जो देवी बनती जा रही है उनको एकांत प्यार लगता है, जो देवता बनते जा रहे हैं एकांत प्यार, जिनकी साधना शानदार चल रही है उनको एकांत प्यार लगेगा। उनको रात नींद कम आएगी, मेल मिलाप कम हो जाएगा, भूख कम लगेगी। है ये कुछ लक्षण बताए हैं भगवान जी ने। उनको शोरगुल नहीं अच्छा लगता, शोरगुल मतलब लोकांत, लोकांत नहीं अच्छा लगेगा, एकांत अच्छा लगेगा। तो समझिए मेरे प्रभु की मेरे पर फुल कृपा। अगर एकांत आपको खाता नहीं, एकांत में आपका मन उबता नहीं, एकांत में आप इंजॉय करती हैं, टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट यू आर ऑन प्रोग्रेस, यू आर फॉरवर्ड। मेरे मालिक, ओ मेरी मालिक, ओ मेरी मालिक, देखते जाइए अपने आप को।
आप आमतौर पर 99% नर नारी डुप्लीकेट प्लेयर ले रहे, हैप्पीनेस भी नहीं कहते, प्लेयर। इसके हम खुशी कहेंगे। जो दूसरों से मिले वो खुशी थोड़े दिन रहेगी, जो अपने से मिले वो शांति है। जो अपने से मिले इंग्लिश में हैप्पीनेस, जो दूसरों से मिले प्लेयर। प्लेयर डिपेंड करती है, और हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन एंड प्लेयर विदाउट। मेरे दाता खुशी दूसरों से मिलती है जो गमी में बदल जाती है, और शांति अपने से मिलती है जो कभी गमी में बदलती नहीं। क्योंकि गमी के खुशी के लिए हमने किसी का, शांति के लिए हमने किसी का सहारा नहीं लिया। और अगर अपनी खुशी के लिए दूसरों का सहारा लिया, रब ने कहा बच्चू मेरी दुनिया अटल नियमों के आधार पर है, और उनमें मेरा ये अटल नियम है, क्या ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख उसी से प्रकट हो आखिर में दुख। हिंदुस्तान के कल्याणकामी नेक जीवो, भारत की कल्याणकामिनी मेरी देवियों, मेरे प्रभु का यह फरमान न भूलना। भले मेरे भगवान ने आपका तन, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपके अंग नरम बनाए गए, पर आप तो साधना करना चाहती हो, मन को मजबूत बना लो बेटी, मन को बहुत सख्त बना लो। फौलादी मन हो जाना चाहिए क्या नहीं मेरे ओरिजिनल खुशी लेनी है, मैंने में ले चुका, उसका परिणाम क्या होता है? प्रकट हो आखिर में दुख। आप लीजिए किसी से खुशी, हाँ वो उसने एक जैसा रहने नहीं, इस खुशी को क्या कहे जो कल मुझे रोए, हाय जो कल मुझे पिटाए, वो भी क्या खुशी हुई? या आप लीजिए भगवान को छोड़कर खुशी। पति हमेशा खुशी दे सकता, पत्नी हमेशा खुशी दे सकती, धन हमेशा खुशी दे सकता, नौकरी हमेशा खुशी दे सकती। कोई भी मेरे आप में से बैठा हुआ मेरा नेक जी, मेरे नेक मैया बताए कि संसार की ये चीज हमेशा खुशी दे सकती है? नहीं, उसने बदल जाना, मर जाना, चला जाना, वियोग हो जाना। दीज आर ऑल सब्जेक्ट टू चेंज, सब्जेक्ट टू डिके, सब्जेक्ट टू डेथ। हाय रब्बा, ये तीन अवगुण, सब्जेक्ट टू चेंज, सब्जेक्ट टू डिके एंड सब्जेक्ट टू डेथ। तो ये परमानेंट हैप्पीनेस कहां से देती है जिसमें तीन अवगुण हो, सब्जेक्ट टू चेंज, सब्जेक्ट टू डिके एंड सब्जेक्ट टू डेथ। जो परिवर्तन, ह्रास और मृत्यु के अधीन हो, वो सताई शांति नहीं दे सकते। देखिए बोलते हैं बच्चे जैसे चीजों का विकास हो रहा है तो कुछ दिन में क्या होगा, ह्रास हो जाएगा। विकास का विपरीत अर्थ का है ह्रास। अच्छा, विकास जैसे सूर्य का विकास होते होते 1-1:30 बजे के बाद ह्रास, अब डाउन होने लगा, डिके होने लगी है, ग्रोथ के बाद डिके, डिके के बाद डेथ। ये रब ने नियम बनाया, मैं क्या कर सकता हूं? पहले चीजें पैदा होती है, फिर बढ़ती रहती है, घट जाती है, मर जाती है, अर्थात ग्रोथ होती है, फिर इसका पहले बर्थ होती है, फिर ग्रोथ हो गई, फिर डिके, फिर डेथ। अब किसी की मजाल ही नहीं कि भगवान किस नियम को तोड़ सके। ग्रोथ, पहले बर्थ, फिर ग्रोथ शुरू हो गई, फिर डिके हो गई, फिर डेथ हो गई। पहले पैदा चीजें हुई, पैदा होकर बढ़ने लगी, बढ़ के घट जाई, घट के मर गई। सूरज पैदा हुआ, पैदा होकर बढ़ता गया, घटने लग गया, मर तो नहीं कह सकते, अस्त हो गया। जिधर भी आप देखोगे यही है, पैदा होना, बढ़ना, घटना, मरना, पैदा होना, बढ़ना, घटना, मरना, पैदा होना, बढ़ना, घटना, मरना। तो दाना कहां इससे? दाना आदमी कभी भी प्राणी पदार्थों पर मन नहीं लगाएगा, अपनी खुशी को इनसे नहीं ढूंढेगा, क्योंकि उसे पता है कि आज तो मुझे खुशी दे रही है, परसों क्या बनेगा? सवेरे भाषण से पहले कुछ कीर्तन चलती हैं, कुछ भजन चलती हैं, उनमें ये एक आता है, खारा पानी समुद्र दा। जितने भी समुद्र, चाहे 7 समुद्र है, पर पानी तो खारा होगा। खारा पानी सच बात है, खारा पानी समुद्र दा, हंसना 2 दिन दा तो रोना सारी उम्र दा। देख लो अपने समाज को, परिवार को, अपने आप को, अपने रिलेशन को देखिए, अपने संपर्क और कांटेक्ट और अपने संबंध को देखिए। हंसना 2 दिन दा, रोना। इस 2 दिन की खुशी के लिए आज के पढ़े लिखे मूर्ख इंसान को, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, जिससे मेरे मन बड़ी जख्मी हुआ। 2 दिन की खुशी के लिए आज के एजुकेटेड फुलिश मैन को कितनी कीमत देनी पड़ रही है। 2 दिन की थोड़ी सी खुशी के लिए आपको कितनी कीमत देनी पड़ती है। शारीरिक कीमत, मानसिक कीमत, बौद्धिक कीमत, आर्थिक कीमत। ओए 2 दिन की खुशी के लिए कितना जलील होना पड़ता है, आज के इंसान को कितना तबाह होना पड़ता है, ए लिटिल प्लेजर के लिए।
पर कोई भी नहीं सोचता। सब इस बाढ़ की बहाव में बहते जा रहे हैं। जिधर भी आप देखेंगे, प्लीज सी क्या हो रहा है, क्या बन रहा है। आज चारों ओर बनता क्या जा रहा है, खूब ध्यान देना, होता क्या जा रहा है, इंसान डिपेंड करता जा रहा है। हाँ, इसलिए कोई नारी सुख नहीं पाएगी। भगवान कहती है जो प्रभु को छोड़ के प्राणी पदार्थों पे अपनी खुशी ढूंढेगा वो रोता हुआ नजर आएगा। हमारे से जितने बड़े हुए उन्हें अपने खट्टे मीठे तजर्बे यूं ही बताए कि इसमें तो कोई भी खुशी नहीं है। अंग्रेजों की जरा थोड़ी सी फिलॉसफी पढ़ रहा हूं, उसमें एक नहीं अनेक ऐसी आती है। दस में शायद 3, 4, 5 दिन स्टडी नहीं कर सका जब मैंने अंग्रेजी का ये प्रॉवर्ब पढ़ा, नो जाए विदाउट अलाय। हाय नो जाए अलाय, ALLOY, ये उनके प्रॉवर्ब है। नो जाए ये उनका मॉरल है। नो जाए विदाउट अलाय। संसार में क्या खालिस खुशी कहीं नहीं मिलेगी। जहां खुशी होगी नो जाए, ऐसी कोई खुशी नहीं अलाय जिसमें दुख की मिलावट ना हो। जैसे अलाय होती मिलावट, ऐसी कोई खुशी नहीं जिसमें गम, जैसे आप कहती है ऐसे खाने पीने वाली बाजार में कोई चीजें नहीं मिलेंगी जिसमें मिलावट ना हो। जरा इसे अपने रूप में लो, दुनिया में ऐसी कोई खुशी नहीं मिलेगी जिसके जिसमें गम की मिलावट ना हो। जब ये सच्चाई है, हमारे जैसा कहां डिपेंड करेगा किसी भी प्राणी पर, किसी भी पदार्थ। जब मेरी मैया मेरी नेक बेटी, ये सच्चाई से भरी हुई बात है। कैसे हमारा मन डिपेंड करे। अखी देख के कौन निगले मक्खी, ना पता हो तो लाची समझ के खा जावे, पर पता लगे कि ये मक्खी है, सारा दूध गिरा देंगे, उल्टी आ जाएगी, गिलानी आ जाएगी। कहावत मशहूर है अपने देश के अंदर, अखी देख के मक्खी नहीं निकली जाती। पर दुनिया में देख लो चारों, नो जाए विदाउट अलाय। संसार में ऐसी कोई खुशी नहीं जिसमें गमी की मिलावट ना हो। आए है उर्दू में यह कहावत मेरे पर बड़ा असर डाल गई। बढ़ाओ ना आपस में मिल्लत ज्यादा, इतनी मिक्सअप ना हो जा कमली। चाहे पति देव भी हो, चाहे सहेली हो, चाहे कोई सहेला बना रखा है तूने, चाहे कुत्ता भी तेरे पाल रखा है, इतनी मिक्सिंग अप नहीं होनी चाहिए। बढ़ाओ ना आपस में मिल्लत ज्यादा, इतना मिक्सअप ना हो जाओ, है इतने फेमिलियर ना हो जाओ, थोड़ी सीमा बांध लो। क्या क्या बढ़ाओ, क्यों? जवाब देता आपको एक मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या बोलते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह? बढ़ाओ ना आपस में मिल्लत ज्यादा, मवादा के हो जाए नफरत ज्यादा। वरना नफरत या दुख आया क्या आया। टू मच ऑफ फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। वाह इंग्लिश की प्रॉवर्ब। जितना ज्यादा आप मिक्सअप हो जाएंगे, पता नहीं आकाश से या धरती फोड़ पर द्वेष पैदा हो जाता। जितने ज्यादा फेमिलियर होते चले जाएंगे, बीच में से द्वेष निकल आएगा, बीच में से। चाहे कितने लव अफेयर आपके चलते रहे हो, लव अफेयर का परिणाम शादी, और शादी का परिणाम मिक्सिंग अप, और मिक्सिंग अप का परिणाम हाई मिक्सिंग अप किसी सेटअप, आप आपस में सेटअप हो गए। हाँ, पर प्रकृति कहती है देख ड्रामा बाई, तू सेटअप हो गई ना, तो मुझे भी लानत अगर तुझे तेरी जैसी सेटअप को मैं अपसेट न कर देता। ओए नाउ यू आर सेटअप इन रिस्पेक्ट। पर प्रकृति का ये नियम है कि आप हमेशा सेटअप नहीं रह सकते, ये अप हो जाता है। अप हुआ, इधर गिर गया, अपसेट फिर बेचे। प्रकृति का नियम ही ऐसा है, क्योंकि एक जैसी चीजें नहीं रहती। तो दाना कहां इससे खुश काम। दाना आदमी कभी भी, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मेरे जैसे बार बार कह के चले जाएंगे भगवान के पास, थोड़े दिनों के लिए हम भेजे जाती हैं आपके पास। तो मुझे एक लंबा समय हो गया है, 40 वर्ष लगातार इसी स्थान पर, इसी धरती में, कभी यहां कभी वहां, कभी वहां कभी यहां। बड़ा लंबा समय हो गया, 40 वर्ष एक रब दे प्यारे को गीता सुनाते सुनाते सुनाते। इस बात को बिठा लीजिएगा, संसार के कोई प्राणी पदार्थ डिपेंडेबल, रिलायबल नहीं है विश्वसनीय, बड़ा प्यारा शब्द अपने भारत का, और अवलंबनीय। व्यास जी आपका भला हो। ये दो कितने से शब्द राष्ट्रभाषा के। विश्वसनीय, क्या विश्वास करने योग्य,
वर्दी टू बी ट्रस्टेड और अवलंबनीय, सहारा लेने योग्य, अवलंबन लेने योग्य यानी रिलायबल। एक बार बिठाओ अपने मन में, संसार का कोई प्राणी पदार्थ विश्वसनीय अवलंबनीय नहीं है। इन अदर वर्ड्स रिलायबल और डिपेंडेबल नहीं है। मान जाओ अपने दिल के मोटे अक्षरों पे लिखो, संसार का कोई प्राणी कोई पदार्थ डिपेंडेबल नहीं है, अर्थात अवलंबनीय नहीं है और विश्वसनीय, विश्वास के काबिल नहीं है। सिर्फ इतनी से दो शब्द अपन मन में रख लें, आहा, पूरा रूपेण आप अंतर्मुखी हो जाएंगे। पूरा रूपेण। विषय क्या चल रहा है बाबा? आज का विषय प्रभु कृपा से चल रहा है क्या? अपने मार्ग में, परमार्थ मार्ग में सबसे बड़ी बाधा पर मुख्य अपेक्षा। हम दूसरों को मुंह तकते रहते हैं, फलाना ऐसा कर देना मेरी बात बन जाए, डॉक्टर साहब कोई ऐसी करके दे मेरी दवाई, मेरी बीमारी दूर कर। हर बात में फलानी को सिफारिश मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, फलाना ये हो जाए ना, कोई मुझे, हर एक को देखो आपकी किस्मत अच्छी अगर आप नहीं डिपेंड कर रहे, क्या मुझे कोई ऐसा घर वर मिल जाए ना, कैसी आपकी बुरी हालत होती जा रही है। पढ़ाई में डिपेंड करना, फिर पास होने में डिपेंड करना, फिर कितनी आप रखती हैं। नारी को तो खास कर रखना पड़ता है, बुद्धि की डेवलपमेंट नहीं होती। क्या ट्यूशने, कितनी भारी ट्यूशन रखनी पड़ती है, दिन रात मरना पड़ता है। कॉलेज के लिए अलग पढ़ो, जो ट्यूशन के वर्क है उसके लिए अलग पढ़ो, कितनी मुश्किल पास होती हैं। फिर आगे नौकरी की कितने धक्के खाने पड़ते हैं आपको नौकरी के लिए। सबको आगे जो नौकरियां करती हैं ऐसी नहीं मिल गई, कितने धक्के खाने पड़े, कितना रोना पड़ा। फिर नौकरी मिल गई तो वहां पर बड़ी आपकी इज्जत हो रही है, आपके पैर धो धो के पी रही है वो, कितना अनादर करती हैं, कितना रख रख के सुनाते हैं कि वहां ही भी है, शी भी है। शी और प्रकार की होती हैं, ही और प्रकार की होती हैं। पर मेरे रब्बा, मैं तो नहीं अनुभव किया आपके साथ, कुछ रहा नहीं, जंगलों में रहा हूं, पर ऐसा मेरी जमीर कहती है। जब नारी कमाने लगती है, नारी का स्वभाव ही कुछ और हो जाता है। क्या? हां, आपका स्वभाव कुछ एक निराला सा बन जाता है। आप थक जाती हैं जल्दी, नारी इतनी जल्दी नहीं थकता, आप थक जाती हैं, फिर आपका स्वभाव चिड़चिड़ा बन जाता है। जिसके साथ आप व्यवहार करती हैं, आप खाने को पड़ती हैं। एक दृष्टांत कहता हूं, अगर आप बुरा माने तो मेरे सामने ना मानना, घर में जाके मानना। कमाऊ, मेरी बेटी का स्वभाव चिड़चिड़ा बन जाता है। कैसे? जैसे ब्याही हुई कुत्ती का होता है। बाबा क्षमा करना, हर एक को उसको शक पड़ता है कोई मेरे बच्चे ना उठा ले, तो हर एक के पीछे भागेगी, उसके काट भी लेगी। है हमारे भगवान दास जी यहां आते थे, उनको इस कुत्ती ने इतनी बुरी तरह काटा कि हम लोग यहां पर कार में उनको डाल के फटाफट सिविल हॉस्पिटल में भेजा। जगह जगह कुत्ती ने काट दिया, उनके टांके लगवाए। बहुत बुरी दशा देखी हम लोगों ने, देखी भी नहीं जाती थी। आपका स्वभाव गंदा हो जाता है कमाने से। और नारी का भूषण क्या है? ये जेवर नहीं, ऑर्नामेंट नहीं, आपका भूषण है मीठी जबान, शीरी कलामी, स्वीट टंग, स्वीट बिहेवियर। वो आप गवा बैठती हैं कईयों से संपर्क करके, कईयों के ताने खा के, कईयों का रुखा सलूक नौकरी में लेकर के आप खुद रुखी हो जाती हो। हर एक को खाने को, बच्चों वही स्वभाव श्रीमान के साथ, वही स्वभाव दफ्तर में, वही स्वभाव स्कूल में, बड़ी अजीब बन जाती हो, बड़ी अजीब। देखो, पर मुख्य अपेक्षा, ये हम लोग कल्याणकामी है ना, तो हमने देखना अपने आप को, मैं स्वावलंबी बन रहा हूं या पार्वलंबी बन रहा हूं। पार्वलंबी व्यास जी ने कहा, मैं डर के कहूं, गीता जी को थाम के कहूं, क्या कहती है? जो साधना करता हुआ, जाप करता हुआ, भजन करता हुआ या करती हुई, हाँ, स्वावलंबी नहीं हो रही है, अपने पर भरोसा नहीं करी, फिर दूसरे भरोसा करिए। हाँ, उस मूढ़ के शब्द है, मूर्ख को समझ लेना चाहिए कि मैंने परमार्थ में अभी एक पग भी नहीं। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। व्यास जी, ये आपका काम है कि आप इनके मनों में ये बात बिठा दीजिए। परमार्थी होकर फिर भी वो स्वावलंबी नहीं बना, पर मोक्षापेक्षी है, उसने अभी इस मार्ग में एक पग भी नहीं रखा। हाय मेरे रब्बा, हाय, ये क्या है? शाप है, ये वरदान नहीं। हाँ,
स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए जरा अपनी गर्दन और अंग हिलाते हुए, हाँ हाँ ये तो सब करता है, पर है कोलू का बैल। है कोलू का बैल जो एक ही रोटेशन में चक्कर काटे जा रहा। नो डाउट ही इज इन रनिंग पोजीशन, ही इज इन वॉकिंग पोजीशन, बट एक आगे निकल जाना ये वॉकिंग कुछ और है। एक ही स्थान पे चक्कर काटते रहना दिस इज इंटायरली समथिंग एल्स। हाय मेरे रब्बा, उसे कहा गया वो साधक तो नहीं है, वो कोलू का बैल है जो तेली के बैल, ये कबीर जी आगे तर्जमा करते हैं, जो तेली के बैल को घर ही कोस 50। हाय 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 हाय, हाँ मोह मुआ न भय मुआ। वो हमें ताना मारते कि नलायक तू भगवान का प्यारा बन रहा है, तू अभ्यास कर रहा है। जी कबीर जी, नलायक कहीं का। मोह मुआ ना भय मुआ, मोई ना मन की आस, जो तेली के बैल को घर ही कोस 50। जैसे तेली के बैल घर में ही 50 कोस कर लेता है, अगर वही 50 कोस आगे निकल जाता, करनाल से भी आगे निकल जाता, और यूं वही के वही धक्के खाता। जब उसकी आंख के खोपे खुलती है, अपने आप को वही पाता है वेयर ही वाज बिफोर। हाँ, ऐसी गलती ना करना। देखो परमपिता व्यास जी, उसने अभी एक पग भी परमार्थ में नहीं रखा, जो स्वयं अवलंबी नहीं बना, जो सेल्फ रिलायंस को चूम नहीं रहा, जो पारा अवलंबी, इस मार्ग पे बढ़ के भी दूसरों का भरोसा लेना। विवेकानंद की शब्द बोलूं, बोल बाबा बोल, ये भगवान का प्यारे बन के, भगत बन के, फिर भी स्वयं अवलंबी ना बनना, हाँ उसी तरह पाप है, विघन है। जैसे शादी करके पर पुरुषों का कोई नारी सहारा ले, से स्वामी विवेकानंद है। बाबा अब मैं क्या करूं, मैं तो सच्चाई बोल ली है ना, सच्चाई से आपको मिर्चें ना पटे, हरी हो मिर्चें या सुक्की हो, पटती तो है ना, पर ये सच्चाई है कि शादी के बाद फिर भी आप कई पुरुषों का सहारा लेंगी नहीं, तो भगवान का प्यारा बनने के बाद फिर भी आप स्वयंलंबी नहीं बनेंगे, परमलंबी बनेंगे। शेम शेम शेम। परमात्मा का प्यारा बन के जबकि आपकी कृष्ण आपको सब ताकत देने को तैयार है, सारी मुरादें पूरी करने का वचन दे चुके हैं और आपको बार बार पाठ पढ़ा चुके हैं, फिर भी आप परमलंबी बनेंगे, परमोक्षापेक्षी बनेंगे, जबकि उनके बोल हम कभी नहीं भूल सकते। सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है ऐन तक की अमल। इतने इनकलाबी बोल, इतने क्रांतिकारी फरमान हमारे बस की बात नहीं कि हम बेकदरी करें। नो, हमसे बेकदरी नहीं हो सकती। तो देखो ना अपने आप को बड़ा भारी विघन जी, आप कल्याण कामनी है, यू आर ऑल कल्याण कामी। तो ये बड़ी भारी बाधा कि इतना करते हुए फिर हम अपने भरोसे नहीं है, हम अपने पर नहीं सहारा लिए हुए, अभी हम दूसरों का सहारा तकती हैं क्या। जैसे मैंने अभी एक कवि की बात सुनाई थी, क्या 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 क्या, हाय, जो हर बात में दूसरों का मुंह तकते रहिए, वो तस्वीर बनकर, वो इंसान नहीं है, तस्वीर हमें लगा दी तो वो तकती रहती है। दुआ आप आए तो आपको तक लिया, ये तस्वीर लटकी हुई है, तक रही है ना। तो ऐसे इंसान जो दूसरों को तकते रहे, लानत की बात हो गई। क्यों? अब तो हमारे में कामना रहनी नहीं चाहिए। हमें परवध पर अटूट विश्वास है, अपनी प्रबुद्ध पर बेटी अटूट। किसी नालायक मूर्ख को ना विश्वास हो तो पाए दुख, संकल्प करके चिंता में रहे, पर हमें पूरा विश्वास हो चुका है, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर। फिर तो मौत बाहर हो गई। इफ यू हैव टेक इट फॉर ग्रांटेड, अगर आपने इसको बिल्कुल पूर्ण पैन मान लिया है, फिर तो बात ही कुछ नहीं, किसका मुंह देखेंगे हम। पुरुषार्थ किया बस, रब जाने, रब का काम जाने, हमें क्या। हम लोग तो बादशाह नहीं शहनशाह बन जाती है, केवल 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 कोई राजा नहीं, सम्राट बन जाती है। सम्राट के नीचे कई राजा होते हैं, अपने एम्परर के नीचे कई किंग होते हैं, फिर सचमुच हम एम्परर बन जाते हैं, सम्राट बन जाते हैं। पुरुषार्थ कर दिया, पुरुषार्थवादी बने, हम भाग्यवादी नहीं बनेंगे, हम पुरुषार्थवादी बनेंगे। हैं पुरुषार्थवादी जिंदाबाद, भाग्यवादी मुर्दाबाद। भाग कर रोना रोते रहती है, और पुरुषार्थ करने वाला हमेशा प्रसन्न, गुलाब के फूल की तरह मेरी बेटी मेरे बच्चे खिलके रहते हैं। वी हैव टू वर्क नॉट टू सीक फॉर इट्स रिजल्ट। वाह वाह विवेकानंद, वी हैव टू वर्क नॉट टू सीक फॉर इट्स रिजल्ट।
हमने पुरुषार्थ करना है, न कि उसके फल की ओर नजर मारते रहना। नहीं, कदापि नहीं। फल अपनी कदर आप करवा लेगा जब हम पुरुषार्थवादी बनेंगे। है नॉट पेसिमिस्टिक बट ऑप्टिमिस्टिक। हमें ऑप्टिमिस्टिक बन के बढ़ते जाना है। ऐसे जीव बड़ी बड़ी तरक्की कर जाएंगे क्योंकि वो अपने भरोसे आप है, अपने पर डिपेंड करते हैं। बेटी अपने पर डिपेंड करते हैं। जरा आप देखते रहे, नारिज का चोला है ना, आप किसी पर डिपेंड तो नहीं करती किसी बात में। ध्यान देना तो देते रहना। जब परमात्मा ने ये वचन दे रखा है तो आजमाते क्यों नहीं? आजमाओ। मेरे पास जिस राह से मैं राजी हूं अर्जुन। हमें और किस पर विश्वास? अगर अपने इष्टदेव पे विश्वास ना हो तो आपको अपने इष्टदेव पर विश्वास नहीं? मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, ये आपके भगवान ने, आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्ण ने आपको वचन दे रखा है। मेरे पास जो कोई भी जिस किसी भावना से आएगा मेरे से इनकार ना होगा। हाय, उसके दरबार में सुनो तो सबकी झोली भरी देखी, उसको देते तो नहीं देखा पर सबकी झोली। फिर सुनो ना, फिर सुनो, ए मेरी कमली रमली बेटी, उनको देते तो नहीं देखा पर सबकी झोली भरी देखी। शायद रब को आपने ये तो नहीं देखा किसी को दे रहा होगा, पर झोली खाली नहीं है। मालिक दे देते हैं। आए हाय आए हाय आए हाय। चूंकि वचन है कि मेरे भगवान से इनकार नहीं होता, भगवान हमेशा इकरार ही करते हैं। भगवान स्वीकार करती हैं, भगवान से अस्वीकार नहीं होता। भगवान तो सबसे बड़े इस दुनिया में अगर कोई यस मैन है तो मैंने तो भगवान से बढ़ के यस मैन कोई नहीं देखा। अंग्रेजी बोलते हैं यू आर वेरी गुड यस मैन। नहीं भाई, भगवान से बढ़कर यस मैन कोई भी नहीं। वो हाँ मिला देती है, हर बात में हाँ में हाँ मिलाती। फिर उम्मीद क्या है? अपने प्रसाद किया, लेकिन अवलंबन निकले ना। कईयों में कमजोरी है। मैं जो अपनी गौर गौर से आंखों से देखता हूं तो मुझे कमजोरी नजर आ रही है, और आप में तो मैं कोई ढूंढ रहा हूं कि 2 ढूंढ लूं, 3 ढूंढ लूं जो स्वयं अवलंबिन हो, 4 ढूंढ लूं, 5 ढूंढ लूं। मेरी आंखें तरसती हैं जैसे कामी आदमी किसी औरत के लिए तरसता हो। मेरी आंखें तरसती हैं कि ऐसी स्वावलंबन है जो अपने आप पे डिपेंड करती हो, बिल्कुल अपने आप पे। एक बारी तो रब का तख्त हिल गया होगा। हां, जब कि हिंदुस्तान से ये कहावत निकली है और निकल के आगे जा रही होगी। क्या ये भी अजीब कहावत? क्या ऐसी गंदी शताब्दी आनी थी जबकि हिंदुस्तान के वासी ये कहावत बोलेंगे? हाय काए, चाह पतीले दी, गर्मा गर्म चाह पतीले में से अभी उतरी है तो बीच में से धुआं निकल रहा है। ये अपने देश कहावत बोल रहा है। मेरे जैसों के लिए, आप जैसों के लिए शर्म की बात होगी ना। चाह पतीले दी ते नौकरी वसीले दी। हाय मेरा, बिना वसीले दे नौकरी मिले, बिना वसीले दे कम और नहीं होता। चाह अगर नीचे रख के पियोगे ठंडी हो जाएगी। हाय कल आदत ऐसी पड़ गई, चाह पतीले दी ते नौकरी वसीले। वाह वाह, नहीं, हमारा वसीला हमारे भगवान जी। हर रूप में हमारा वसीला वही है, हर रूप में। कैसे करारा वचन है उनका, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार। और अपने उपदेश की संपूर्णता क्या गजब के शब्दों में करवा डाली। क्या जहां है कृष्ण, काबरानियां साधवानियां, वही लक्ष्मी, वही धन, वही ऐश्वर्य, वही वैभव, वही अच्छी बुद्धि, वही सब कुछ। ये आपको अंतिम श्लोक है 18वें अध्याय का 78वां श्लोक। वह सब कुछ है, ना भूले मिटिए। जहां है कृष्ण मीरबा, योगीश्वर है खुद जहां। आजमा लो, मैं तो आजमाए बैठा हूं भाई, आप भी आजमा लो। फिर हम डिपेंड क्यों करें? फिर हमें क्या भरोसा? फिर किसी पे भरोसा क्यों लें और नास्तिक बनेंगे? भगवान के होती भरोसा। अचानक तो बाजार में से किसी से 500 रुपए का नोट जो आई कन्या बन गई है, ले रही हो, और अचानक ही ऊपर से पतिदेव स्कूटर लेके सामने आ रहे हो है, और उन्होंने ब्रेक लगाई और जो दे रहा था वो आपको दे के परे हट गया। आप खड़े गए, ये कौन थे? इन्होंने क्या दिया आपको? 500 का नोट। क्यों? जरूरत थी, आपने कहा जरूरत थी, ठीक है, तो मेरे से क्यों नहीं मांगे? कोई जवाब है तेरे पास? नहीं। अगर इसी तरह रब सपने में आपसे पूछ ले कि नालायक
मुझे छोड़कर तू किसी पर भरोसा क्यों करती है? क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों और मेरे अनुयायियों? है जवाब हमारे पास? अगर तू सपने पूछ ले मुझे छोड़कर किस पर डिपेंड करता है? क्या मैंने तुझे इनकार किया? क्या मैंने तुझे कमी रखी? क्या वचन देने में मैंने क्या गर्मा गर्मी नहीं दिखाई? क्यों नहीं मेरे प्रभु? देन व्हाई टू डिपेंड? बड़ी जबरदस्त बात है साधना में पर मुख अपेक्षा। पर मुख अपेक्षा क्या मतलब? क्या डिपेंडेंस, दूसरे पर भरोसा करना। इसलिए आमतौर पर धर्मशालाओं में तो अनेक जाती हैं पर पूरा भरोसा भगवान पे नहीं करते। ये हम सिर्फ बोलने के लिए बोलेंगे तो क्या मेरी आंखें शर्म के मारे और आपकी आंखें शर्म के मारे नीचे नहीं जाएगी? जब हम सवेरे शाम ये बोलते हैं तुम बिन और ना दूजा, आगे आप बोलो, पहले मैं तो ये लाइन बोलूंगा, तुम बिन और ना दूजा आस करूं अपना लो वास्ता जे इस आरती का। आपके बिना और है कौन जिसका मैं सहारा लूं? क्या गजब की लाइनें हैं। किसी दिन मैं आरती को उनका एक एक शब्द व्याख्या करने वाला हूं। पहले भी लिया था आज से कई वर्ष पहले, आप फिर मेरे प्रभु प्रेरणा दे रही है। तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी। मैं किसकी आस करूं? मैं किस पर भरोसा करूं? आपके बिना कोई और हो ना। और आप जैसा सखी मुझे मिलेगा कौन से? आप जैसा उदार मुझे मिलेगा कहां से? हाय आप जैसा दया का समुंदर श्याम सुंदर मैं और कहां से देखूंगा? आप देखो ना, आप में बड़ी कमजोरी है। मेरी माताओं बेटियों में मुझे बड़ी कमजोरी नजर आ रही है। देखो मैं उंगली उठा के नहीं कह सकता कि मैं बेटी खड़ी हो जा, क्योंकि तू किसी पे डिपेंड नहीं करती। शर्म की बात होगी मेरे लिए कि मैं अपनी लंबी उंगली करके उसको कहूं बेटी जरा खड़ी जाओ, और आपके बाल में अपनी उंगली फंसा के कहूं जरा खड़ी स्टैंड अप। है बाबा, आप डिपेंड करती हैं। ये लंबे लंबे बेंच पर मां दी धियां पीठ का सहारा लेके बैठी हैं। और बेंच के पीठ का सहारा लेना तो ठीक है, पर जहान का सहारा लेना तो नास्तिक बनना है ना। टटोलो अपने आप को। क्या मेरे भगवान कह दिए, साधना में विघ्न है पर मुख अपेक्षा। क्या? दूसरों पर डिपेंड करना, दूसरे का भरोसा करना चाहिए। मतलब भगवान पर भरोसा नहीं, भगवान पर विश्वास नहीं। जैसे मैंने अभी कहा, पत्नी आपकी और दूसरों से रुपए ले, हाय मैं फिर पेंज ना देवांगा, पेंज दे जो मर्जी कर। अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। नहीं, तो भगवान कैसे सहन करेंगे? हम उनके प्यारे गए, गीता सुनते हैं, अपनाने की चेष्टा करते हैं, हाँ फिर दूसरे पर डिपेंड करेंगे। क्या भगवान कंजूस मक्खी चूस है? हाय बाबा ऐसा न कहे। तो जब वो इतने उदार है, इतने समुद्र दिल है, उन पे भरोसा क्यों ना करे? अपनी कमजोरी का एहसास कीजिए। आपकी ये वीकनेस नहीं कहूंगा, एरर नहीं कहूंगा, मिस्टेक नहीं कहूंगा, ये आपकी क्या है? हाय ये आपकी फॉलिंग है। अंग्रेजी में एक शब्द है फॉलिंग, त्रुटि। ये आपकी त्रुटि है, रियलाइज कर लो, दिस इज योर फॉलिंग। इसको पिकअप कीजिए और बड़ी जल्दी इस विघ्न को दूर कर लो। क्या? भगवान पे भरोसा करना है और किसी पे भरोसा नहीं करना। नकद मांगो, उधार मांगो, अपने इष्टदेव से मांगो, अपने प्रभु से मांगो। बेटी वो बहुत देते। एक बार हम उनके पूरे जाए सही, भगवान ने अपने प्यारों के लिए कहा, मुझे तो बड़ी खुशी होती है। एकांत में बैठता हूं, जब पढ़ता हूं या कभी मैं रिसर्च कर रहा हूं ना दिन रात भगवान की वाणी की, मुझे बड़ी खुशी होती है। हाँ, जब मैं जरा कुछ पागल होना चाहता हूं ना, बताऊं मैं कौन से श्लोक पढ़ता हूं? जब मैं करकैरिया मारना चाहता हूं, पहली बार कह रहा हूं, जब मैं करकैरिया मारना चाहता हूं, पागल होना चाहता हूं, अपने बिस्तर से नीचे जान बुझ के गिरना चाहता हूं, तो मैं ये 2-3 श्लोक पढ़ता हूं। क्या बाबा? वही गए मेरा भक्त प्यारा। कितने गजब के फरमान है अपने प्रभु का, जहां इतनी महिमा गाती है, सामी प्रिया सामी प्रिया सामी प्रिया। बहुत मैं आप से बाहर हो जाता हूं जब अपने प्रभु की इन शब्दों को सुनता। जब आपके पति देव के, तू मुझे बहुत अच्छी लगती है, तू मेरी बड़ी अच्छी डार्लिंग है, तू मुझे तो, ये शब्द तो अमृत की तरह आप घुट भरते होंगे। एक बार आप फिर कहो ना, कहा था एक बार आप फिर कहो ना कि मैं आपको बहुत अच्छी लगती हूं। इसी तरह दिल करता है कि रब हमें फिर कहे
वही है मेरा भक्त। हाय हाय, हमारा मन लोचता है कि प्रभु मेरी ओर उंगली उठा के कहे वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। ये तभी होगा जब हम किसी पे डिपेंड न करें, पूरा भरोसा अपने रब पे रखें, तब भगवान की उंगली नीचे नहीं रहेगी, भगवान की उंगली हाँ आपकी ओर पॉइंट करेगी। यह एरो मार्क मेरे भैया आपकी ओर होगा कि वही गए मेरा भक्त प्यारा। जरा आज देखना, देखो आपको मेरी कसम, हर एक को आज जाओ खाओ पियो जो व्यवहार करना कर लो, फिर मेरे चौकी लगा रहा अपनी चारपाई पर या अपने काउच पर, और ये सोचना, सिर्फ इतना ही सोचना है मैं किसी काम के लिए किसी पर डिपेंड करती हूं। सच्चाई से काम लेना, पहले तन को देखना, क्या मैं तन के लिए किसी पर डिपेंड करती हूं? फिर मन को देखना, क्या मैं अपने मन के लिए किसी पर डिपेंड करता हूं? फिर बुद्धि को देखना, क्या बुद्धि के लिए किसी पर डिपेंड करता हूं? फिर आत्मा को देखना, क्या मैं आत्मा के लिए किसी पर डिपेंड करता हूं? हाय मेरे रब्बा, यही 4 अंग है, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। क्या इसके लिए आप किसी पर भरोसा करते हैं? भाई इसी को ध्यान से देखना। क्या कमाई के लिए आप किसी पर डिपेंड करती हैं? कोई भगवान तो अन्नदाता है, हीले वसीले बनाए जा रहे हैं, उन्हें सबको देना, डिपेंड क्यों करें? भगवान तो कहते हैं पुरुषार्थ करता जा, बस मैं सबको दे दूंगा। प्रभु मुझे और आपको कहे पुरुषार्थवादी बन, पुरुषार्थ कर, बाकी सब कुछ मैं दे दूंगा। 1 थप्पड़, 2 थप्पड़, 3 थप्पड़, 4 थप्पड़ मैंने बकवास की सबके सामने, भगवान से क्षमा करे, मैंने कहा 2 बार कह दिया दे दूंगा, भगवान का टर्न डाला, मैंने तेरे जन्म के साथ ही तुझे दे दिया। मैं कितनी बकवास कर रहा हूं, भगवान दे देंगे नहीं। जब मेरा और आपका जन्म हुआ था भगवान ने हमारी प्रारब्ध साथ ही बना दी थी, साथ ही दे दिया था। है शाबाश, है सब साथ ही साथ दे दिया। जैसे पिताजी जब आपका ब्याह करती है तो आपको साथ ही साथ डोरी में या आपके दहेज में बहुत कुछ दे देती है। ये पिताजी नहीं कहा तो जब पहले फेरे आएगी तब दूंगा, नहीं, जो मेरे से बनता, मेरी धीए, मेरे जिगर, ओ मेरे लख्ते जिगर, ओ मेरी आंखों के तारी, तू ले जा मेरे साथ। हाय, इसलिए जैसे बेटी की शादी होती है बहन की तो पिताजी साथ साथ दे देती हैं। आपके सर की कसम, भगवान की कसम, गीता की कसम, इस भारत के कल कल की कसम, जब मेरा और आपका जन्म हुआ भगवान ने हमारे प्रारब्ध के साथ सब कुछ दे दिया। अब भी विश्वास न करो तो आपके लिए शर्म की बात। आपको रब के चरणों का प्यारा, गीता का प्यारा, कसम खा खा के आपको समझा रहा कि हमारी प्रारब्ध तो भगवान ने हर एक के अपने साथ दे दी, साथ ही साथ। फिर हम डिपेंड क्यों करें, किसी पे भरोसा क्यों करें? लाख कोई हमारी मदद करना चाहे, सुन लो मैं चुप खामोशी अख्तियार करना चाहता हूं, लाख कोई हमारी मदद करना चाहे पर वो करेगा उतना जितनी हमारी प्रारब्ध पे। कोई बर्तन में 5 किलो डालना चाहे, एक लड़की को बुल्ले शान के लिए बड़े अच्छे गीत है, उनमें एक ये गीत है कि एक लड़की को किसी लड़के से बड़ा प्यार था और वो क्या थी, दूध बेचने वाली गुजरी थी। एक दिन वो घूमता घुमाता उस गुजरी के तबेले में चला गया, तबेला बोलते हैं जहां वो बैठी दूध बेच रही थी, ये भी चला गया। इसके पास भी छोटा सा कमंडल था, कमंडलू कह लो बेटे, सजनो कमंडलू गई। हाय, उसके पास बाकी 5-6 किलो बाल्टी में दूध था। हाँ, उसने और देखा नहीं था, हो मेरे सज्जन, हो मेरे प्यारे, वे आप आ गए आप से बाहर, और जो बाल्टी में दूध था सारा ही उड़ेल दिया, जबकि बर्तन में दूध 2 किलो दे दिया 6 किलो। ये तूने क्या किया? मैं रह सकती हूं, तन तुम्हारा, मन तुम्हारा, बुद्धि तुम्हारी, मैं तुम्हारी, और ये दूध मेरा, दूध भी तो आप ही का है। भले आपका बर्तन छोटा हो पर मेरी देह तो छोटी नहीं। हाय हाय, ये बुल्ले ने कहा मेरी देह छोटी नहीं, बर्तन आपका छोटा हो तो छोटा। हाय हाय, और मुझे बहुत अच्छे बोल लगे, बहुत अच्छे बोल लगे। मे बी योर कंटेनर लिटल हो और मेरा कंटेंट तो छोटा नहीं। मोहब्बत में यह लाजम है कि जो कुछ है फिदा कर। मैं नहीं जानती कि आपका बर्तन किलो का है तो 2 किलो का है, मैं तो ये जानती हूं कि जो मेरे पास है मैंने उड़ेल देना। मालिक ने तो आपको सब कुछ दे रखा, सब कुछ दिया हुआ है, फिर हम क्यों ना पुरुषार्थ करें? सिर्फ आज जाके रात को देख लेना मेरी देवियों, मेरे सजनों, मैं अपने लिए किसी पर भरोसा तो नहीं करता। ध्यान देना मेरे बच्चे, आप ठीक कह रही हैं।
ठीक कह रहे हो मेरी बेटी, आप ठीक कह रहे हो, मैं भी देख रहा हूं मेरे बच्चे, आप ठीक कह रहे हो मेरे बच्चे, आप देखना जरूर जाके। अगर आप करती है तो अपने अंतर्यामी से कहो, प्रभु क्यों मुझे शक्ति नहीं देते। प्रसंग अनुसार जब आपने पिता व्यास पिताजी से करवाया है कि साधना में बड़ा विघ्न पर मुख्य अपेक्षा है, ये शब्द याद रखना, पर मुख्य अपेक्षा, और जो ऐसा करता है वो उसको बोलते हैं पर मुख्य अपेक्षी। तो मैं पर मुख्य अपेक्षी हूं, अगर मैं हूं तो फिर मेरे प्रभु मुझे ताकत दो कि मैं आपका भरोसा लूं, जहान का भरोसा लेके नहीं। फिर बताऊंगे आगे जो व्यास जी कहती है, मजमून तो बड़ा बड़ा है, फिर लेते रहेंगे। वो कहती है इसका नुकसान क्या होगा, इसकी हानि क्या होगी। अगर हम लोग जो कल्याणकामी है और अगर परमुख अपेक्षी रहे तो हानि क्या होगी, संसार मन के संकल्प विकल्प बंद नहीं होंगे। क्योंकि जिसका आप सहारा लेंगे उसका एहसान समझेंगे, और जिसका एहसान समझा जाता है उसके विचार आते हैं, उसके संकल्प विकल्प पिट के मर जाना नहीं बंद होंगे। और इस सुन जिसका आप सहारा लेंगे, हाँ उसका एहसान होगा, वो एहसान करेगा, हाँ करेगा, तो आप उसके संकल्प विकल्प आएंगे। वो संकल्प तो बंद ना हुए, जबकि रब कहती है ख्याल उसके वश में, मन में भी जात। मेरे प्रभु मुझे प्रेरणा दे, ये विषय 2, 3, 4, 5, 6 दिन और चले, इसकी गहराई में और उतर चले। आज हम कुछ हैरान हुए, इस विषय ने हमें आज गंभीर कर दिया। हमें खुश करने की बजाय हम गंभीर हो गए, हम अपने आप को सीरियस पाते हैं, क्योंकि हम फेल है, हम सहारा लेती हैं। जबकि हमारे सभ्यता संस्कृति का परम पिता कहती हैं क्या ये साधना में विघन है, पर मुख्य अपेक्षा, दूसरे पर डिपेंड करना, सेल्फ रिलायंट होना बड़ी भारी विघन है। इससे हमारा मन बाहरमुखी रहेगा, हम पूर्णपेन अंतर्मुखी नहीं हो सकते। प्रभु मुझे प्रेरणा दे, मेरे इष्ट देव मुझे प्रेरणा दे, मैं इस पर और भी प्रकाश डालूं। आज जाके सोने से पूर्व देखना, अपने अंतर्यामी से प्रार्थना करना, प्रभु ए प्रभु मुझे आत्मनिर्भर कर दो, भगवान मुझे आत्मनिर्भर करो, मैं पर निर्भर ना रहूं। दो शब्द ये, मैं पर निर्भर ना रहूं, मैं आत्मनिर्भर हो जाऊं। मेरे में गलती है, मैं पहले सोच नहीं सका, मेरे में भूल है, मैं पहले रियलाइज नहीं कर सकी, पर आज तो आपने मुझे बता ही दिया, रियलाइज ही करवा दिया। क्या आत्मनिर्भरता जिंदाबाद और पर निर्भरता मुर्दाबाद है। पर निर्भरता तो मुझे बाहरमुखी कर देंगे, और आत्मनिर्भरता मुझे अंतर्मुखी करके आपकी जात में तलीन कर देंगे। कितना चोटी का गुण है आत्मनिर्भरता, ओए और पर निर्भरता बड़ा भारी विघन है, अब हम रियलाइज कर चुके हैं। और आत्मनिर्भरता बड़ा भारी गुण है, बड़ी भारी शानदार सराहनीय अवस्था है। बड़ी अजीब दशा में मैं आपको छोड़ रहा हूं, और बड़ी अजीब दशा में इस भाषण के लिए ब्रेक लगा रहा हूं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।